हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्रेडिंग इन 10। दिवाली का टाइम चल रहा है तो मैंने सोचा गैम्बलिंग से बढ़िया टॉपिक क्या है बात करने के लिए। यू नो स्टॉक मार्केट में लोग अक्सर कहते हैं कि यार पैसा मत लगाना, पैसा डूब जाएगा, ये एक जुआ है। और जुआ किसी का ना हुआ। ट्रेडिंग यानी स्टॉक मार्केट और कसिनो में बहुत सिमिलैरिटी है। इन दोनों में ही ना एक एलिमेंट ऑफ लक है। दोनों में ही एक रैंडमनेस है कि आपको आउटकम नहीं पता क्या होने वाला है। आपको नहीं पता जो आप बेट प्लेस कर रहे हो कसिनो में और जो आप ट्रेड ले रहे हो स्टॉक मार्केट में, उसका आउटकम श्योर शॉट क्या होने वाला है। हमेशा एक प्रोबेबिलिटी रहेगी। आपको जान के हैरानी होगी कि कसिनो में कुछ 10-12% लोग पैसा बनाते हैं और डे ट्रेडिंग में उससे भी कम है। स्टॉक मार्केट शायद कुछ वेज में कसिनो से भी ज्यादा मुश्किल है। तो इन दोनों में ना बहुत सिमिलैरिटी है और कुछ चीजें डिससिमिलर भी हैं। तो आइए हम दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे सिमिलैरिटी क्या है। अब ये जो सिमिलैरिटी है ना, ये एक तो टेक्निकल बेसिस की सिमिलैरिटी है और दूसरी माइंडसेट की सिमिलैरिटी है। अगर आप सोचो तो देयर आर प्रोफेशनल गैम्बलर्स एज वेल एंड देयर आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स एज वेल जो कि कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट और कसिनो से पैसा बनाते हैं। तो यार कुछ तो चीज है जो ये लोग अलग कर रहे हैं। इनके लिए वो चीज जुआ नहीं है, क्योंकि इनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो आइए समझते हैं दोनों में ये लोग क्या डिफरेंट कर रहे हैं जिससे पैसा बना पाते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट की। अब टेक्निकल एस्पेक्ट की अगर बात करें ना, तो जिसको हम जुआ कहते हैं वो एक्चुअली प्रोबेबिलिटीज की गेम है। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो कसिनो हो, दोनों में ही एक प्रोबेबिलिटी का एस्पेक्ट रहता है। अब अगर हम जैसे कसिनो की बात करते हैं तो कसिनो में बहुत सारी डिफरेंट गेम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल रूले है, ब्लैक जैक है, स्लॉट मशीन है। आपको पता है स्लॉट मशीन में आपके जीतने के चांस कितने होते हैं? जो मेन जैकपॉट होता है, चांसेस गो एज लो एज 1 in 5,000 टू 1 in a million। तो आप जब कसिनो में स्लॉट मशीन खेल रहे हो तो आपको प्रोबेबिलिटी अपनी पता है कितनी है? नेक्स्ट टू नथिंग है मेन जैकपॉट जीतने की, लेकिन दिल कहता है होप है यार, लगा के देख लेते हैं पैसा। जब बात आती है रूले की तो आपकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है आप अपनी बॉल कहाँ प्लेस कर रहे हो, किस नंबर पे प्लेस कर रहे हो अपनी चिप्स। ये ट्रेडिंग से कैसे सिमिलर है? जहां ट्रेडिंग की बात आती है, ट्रेडिंग में भी आपके डिफरेंट सेटअप्स होते हैं जिनकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हैं, जिसको हम बैक टेस्ट करके निकालते हैं और हम बोलते हैं विन रेट। अब आपने नोट किया होगा कुछ स्ट्रैटेजीज में आपका विन रेट होता है से 50%, कुछ स्ट्रैटेजीज में आपका विन रेट होता है 30%। तो बैक टेस्ट से आपको एक आइडिया लग जाता है कि मेरा विन रेट यानी कि जीतने के चांस मेरे हैं कितने। तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी है। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो और आपका विन रेट 30% है, तो 10 में से 3 बार ही आप जीतोगे। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता वो 3 बार कौन सी होने वाली हैं। वो 3 बार कंसेक्यूटिव होंगी या वो स्कैटर्ड 3 बार होंगी या वो आखिर में 3 बार आएंगी। तो पोजीशन साइजिंग बहुत मैटर करती है कि सारा का सारा पैसा आपको किसी भी एक ट्रेड या इसी एक बेट में नहीं लगाना है। दूसरी बात करते हैं माइंडसेट की। अब माइंडसेट कैसे खराब होता है ट्रेडिंग और कसिनो में? जब भी आप बेट लगा रहे हो, ठीक है, एंड यू प्लेस अ बेट और आप हारते हो, तो आपके दिमाग में ना एक अग्रेशन आता है। आपके दिमाग में एक फीलिंग आती है कि मुझे इस पैसे को रिकवर करना है अब। तो आप क्या करते हो? और पैसा लगाते हो। ये कसिनो में भी होता है, ये ट्रेडिंग में भी होता है। बहुत बारी आपने नोट किया होगा कि जब आप कसिनो में बेट्स प्लेस कर रहे होते हो, आप हारते हो, दिमाग में क्या आता है? यार एक बार ये पैसे रिकवर कर लूं, बंद कर दूंगा। ट्रेडिंग में भी सेम चीज आती है। आप कहते हो यार इस ट्रेड का लॉस रिकवर हो जाए, डन फॉर द डे, खत्म कर दूंगा। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट खराब होने लग जाता है लॉसेस के साथ। और आप पैसे लगाते रहते हो अनटिल आपकी सारी चिप्स खत्म हो जाती हैं या आपका अकाउंट ब्लो अप हो जाता है ट्रेडिंग में। इसको प्रिजर्व करने का क्या तरीका है? अपने लिए एक लॉस लिमिट सेट करना। पोजीशन साइजिंग के साथ साथ यू हैव टू सेट अ लिमिट कि मैं इतना लॉस ले लूंगा, टेबल पे मैं इतने की चिप्स खरीद रहा हूँ, हारने के बाद बंद। दिन का इतना लॉस ले रहा हूँ, इतनी परसेंटेज ऑफ कैपिटल जो है रिस्क पे लगा दी, उसके बाद ट्रेड खत्म, डन फॉर द डे। इस तरीके से यू आर एबल टू प्रिजर्व योर मनी, योर अकाउंट इन ट्रेडिंग। ये तो बात हुई सिमिलैरिटीज की। दोनों में कुछ डिससिमिलैरिटी भी है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ट्रेडिंग ना एक खुला मैदान है। ट्रेडिंग में आपके पास कोई रोक टोक नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। मार्केट और आप, देर आर जस्ट टू पीपल फॉर यू, और कुछ नहीं है आपके बीच में। मार्केट आपको बताएगी नहीं कि भाई रुक जा। आप रुकोगे कब? जब अकाउंट उड़ेगा। उससे पहले कोई रोकने वाला नहीं है। पहला डिफरेंस आता है जब आप कसिनो में जाते हो ना, आप अपनी जेब से पैसे निकाल के काउंटर पे रखते हो और वहां से चिप्स लेते हो। तो आपका माइंड ना एसोसिएट करता है कि फिजिकल मनी गया है, तो वो आपको थोड़े ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं उस दौरान। और आप अपना सारा पैसा एक बारी में नहीं डालते हो,
आप कहते हो यार चल पहले इतने की चिप्स ले लूं, फिर थोड़ी देर बाद और लूंगा अगर हार गया तो। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में एक तो पहले सारा डिजिटल कैश है, तो क्या होता है वो जो एलिमेंट ऑफ फिजिकल मनी है ना वो नहीं आता। जब आप टेबल पे चिप्स लेके बैठे होते हो और आप चिप्स डाल रहे होते हो कसिनो में, तो योर माइंड एसोसिएट्स दैट विद फिजिकल मनी। आप थोड़ी देर में रुक जाते हो क्योंकि आपको लग रहा होता है यार मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं, मैं हार रहा हूँ, रुक जाना चाहिए। देर इज स्टिल एन एलिमेंट ऑफ कंट्रोल जो कि आपका ब्रेन एसोसिएट करवा रहा है आपको। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में आप कहते हो यार चल एक ट्रेड और ले लेता हूँ, डिजिटल है ना, और जब तक नेट पोजीशन खोल के नहीं देखोगे एम टू एम दिखेगा नहीं। एम टू एम को तो हम हाइड कर देते हैं, कोई बात नहीं यार, दो ट्रेड और ले लेता हूँ, तीन ट्रेड और ले लेता हूँ, रिकवर कर लूंगा तो बंद कर दूंगा। दैट इज द डिफरेंस। ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है साइकोलॉजिकली अगर आप सोचो तो। दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, जैसा कि मैंने कहा आपका ट्रेडिंग में आपके ऊपर कंट्रोल बहुत कम होता है, और कसिनो एक फिर भी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक कंट्रोल या एक दायरा या एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करा जाता है। कसिनो में आपने देखा होगा टेबल लिमिट्स होती हैं। पोकर की बात करें या दूसरी गेम्स की बात करें तो टेबल लिमिट का मतलब क्या होता है कि मिनिमम बेट साइज यहाँ पे इतना है। तो जब आप कसिनो में घुसते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप 50,000 रुपए लेके घुसे या लाख रुपए लेके घुसे, आपको पता है मेरी जेब में पैसे कितने हैं, और उसी हिसाब से आप उस टेबल पे जाओगे। फॉर एग्जाम्पल जब पोकर की बात करें या तीन पत्ती की बात करें, जो मिनिमम बूट साइज है वो से 1,000 रुपए है या 500 रुपए है, तो आप कैपिटल के हिसाब से उस टेबल पे जाओगे, ना कि जहाँ पे मिनिमम साइज 10,000 रुपए है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि 10,000 रुपए मैंने अगर दो तीन बारी लगा दी मेरी, तो यार जमा पूंजी उड़ जाएगी, जो कैपिटल लेके आया हूँ मैं यहाँ पे, जो कैश लेके आया हूँ वो कैश उड़ जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप कम पैसे लगाते हो, कम टेबल साइज पे जाते हो। आते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग खुला मैदान है, आपको कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है, और ट्रेडिंग में लेवरेज भी है, वो और खतरनाक है एफएनओ में। तो ट्रेडिंग में जब आप जाते हो आप कहते हो यार लगा दे, लाख रुपए अकाउंट में कर ले, लाख रुपए के ऑप्शन पाए। वहां पे कंट्रोल इस्टेब्लिश करवाने वाला नहीं है कोई। नो डाउट लॉट साइजेस हैं, लेकिन उस टाइम ध्यान में थोड़ी आता है कि मैं अपनी पोजीशन साइज कंट्रोल कर लूं, अपने ऊपर लिमिट लगा लूं। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है ट्रेडिंग और कसिनो में। दैट इज वाई प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है डे ट्रेडिंग में। कसिनो में शायद आप फिर कमा लो, तीन पत्ती दिवाली सीजन में खेल रहे हो, शायद फिर पैसे बना के निकल जाओगे, लेकिन डे ट्रेडिंग में जब कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो तब पैसे बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड कि यार मुझे अपना पोजीशन साइज कंट्रोल में रखना है, ठीक है, मुझे अपना लॉस लिमिट लगाना है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल लिमिट कसिनो से एसोसिएट करना है उसको, कि मैं अपने लिए एक फ्रेमवर्क बनाऊं तो कैसे बनाऊं। मुझे अपने ऊपर डिसिप्लिन रखना है, ठीक है, सो दैट मैं अपना अकाउंट ब्लो अप ना करूं। कसिनो में एक बारी पैसे उड़ेंगे, बंदा हेजिटेट करेगा दोबारा काउंटर पे जाने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग में क्या है, आप अपना अकाउंट बहुत जल्दी उड़ा दोगे। आपको शायद अभी सोचते हुए लग रहा होगा कि इतना आसान नहीं है यार, अकाउंट कैसे उड़ जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल अकाउंट ब्लो अप कर देते हैं अपना ट्रेडिंग में, बिकॉज कंट्रोल नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो आपको आके बोले रुक जा यार तेरे पैसे खत्म हो रहे हैं। सिर्फ आप हो, और पीछे जो ब्रोकर बैठा है वो तो आपका अकाउंट जीरो होगा तो ट्रेडिंग बंद कर ही देगा। तो माई रिक्वेस्ट टू यू इन दिस दिवाली सीजन, और ये टिप्स यार एप्लीकेबल हैं टू तीन पत्ती ऑल्सो, टू योर पोकर गेम्स ऑल्सो, कि सबसे पहले माइंड में रखना है प्रोबेबिलिटीज, कि मेरा हैंड कैसा आया है। तीन पत्ती में अगर बहुत अच्छा हैंड आया है, आप प्ले करते हो, यू पुट इन मोर मनी एंड इट मेक सेंस कि यार मेरा अगर ऑड्स मेरे फेवर में है तो मैं पैसे लगाऊं। सिमिलरली ट्रेडिंग में जब सेटअप आपके फेवर में आ रहा है तो आप पैसे लगाओगे ज़्यादा, बट जब प्रोबेबिलिटीज फेवर में आती हैं उसके साथ साथ पोजीशन साइजिंग को भी बीच में लाना है, कि वो एक प्रोबेबिलिटी है, तब भी मेरा विन रेट 30% ही है, इस ट्रेड में 30% चांस है मैं जीतूंगा, तो जो 70% चांस है गलत होने का उसका मुझे ख्याल रखना है कैसे, पोजीशन साइजिंग से। अब पोजीशन साइजिंग के बाद बीच में क्या लेके आना है, टेबल लिमिट, यानी लॉस फॉर द डे। अपने लिए एक लॉस लिमिट लगानी है कि भाई इतना हो गया तो बंद, गेम खत्म। तीन पत्ती हो या कसिनो हो या ट्रेडिंग हो, डन फॉर द डे, डन फॉर द नाइट, काम खत्म, अगली बारी खेलूंगा। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थ्री टिप्स: position sizing, probabilities, and your table limit. And I wish you a very happy Diwali, a very happy poker season, and of course, happy day to day trading. Thank you.